भाई लादू, इत महंगाई में तो लगता है देते गांड फतदाई थी। इतने पहले की हमें तले आम दलील होना पड़े कुछ कल मेरे भाई। साला कोई धंधा हिट ही नहीं हो रहा। पैसे के लिए हकीम बना, डॉक्टर बना, बीमा एजेंट बना, अरे पैसे कमाने के लिए क्या क्या ना बना, लेकिन हमारे पैसे की कमी पूरी नहीं हो रही। लगता है कुछ नया धंधा शुरू करना होगा। जिस तरह से लोगों का धंधा पानी तोपत हो रहा है, उतने तो हमें यही लगता है कि हमारा भविष्य तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। अरे वाह, बात बात में तूने तो बड़ी बात कह दी मेरे टकले। गजब का आइडिया मेरे मन में आया है। अता तो मुझे भी बताओ कि तुम्हारे मन में कौन सा आइडिया आ रहा है। देख, आज से हम ऊपर वाले के नाम पर भीख मांगेंगे। इस धंधे में खाली मुनाफा ही मुनाफा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आइडिया तो ठीक है, लेकिन हमें कोई भीख देगा भी? अरे चल तू मेरे साथ, देखता हूँ कौन नहीं देता है। A few moments later. जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। अरे भैया, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कई दिनों से पिज्जा बर्गर नहीं खाया है, भाई कुछ तो दे दो। देखो, मैं नास्तिक इंसान हूँ, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है, इसीलिए ऊपर वाले के नाम पर आगे जाकर मांगो। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई अब मेरी दुआ है, अब तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, तुम्हारा जीवन प्यार से भरा रहे। अब तो कुछ दे दो। मेरी जोड़ी सलामत रहे, मांगता है कि नहीं यहाँ से? भैया, डोली सलामत रहे के नाम पर अब क्यों भलक गए? अरे क्या बताऊँ, मेरी बीवी भाग गई। साला पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाए हम, और हम ही को छोड़कर भाग गए। लगता है लात को ठीक से देते नहीं होगे। क्या? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अब तुम्हारे बाप के बिजनेस में खूब तरक्की हो। मेरी दुआ है कि तुम्हारी इनकम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। भाई अब तो कुछ दे दो। अरे क्या खाक तरक्की होगी, रात में ही मेरे बाप की फैक्ट्री जल गई, उसके सदमे से बाप कोमा में लेटा हुआ है। कमाई धमाई रही नहीं, और ऊपर से अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल आ रहा है। और तुम कह रहे हो कि इनकम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। जाओ निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं भाई, मैं दुआ देता हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारी नौकरी लग जाए। इस दुआ के वास्ते तो कुछ दे दो। मेरा सारा सर्टिफिकेट पिछले हफ्ते आई बाढ़ में बह गया, अब मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी? मुझसे ज्यादा लाचार तो ये नजर आ रहा है। भाई तू ऐसा कर, ये 100 रुपये तू रख, मुझसे ज्यादा अभी तुझे जरूरत है। देखा, इसे कहते हैं आइडिया, कुछ करना भी नहीं पड़ा और 100 रुपये भी मिल गए। भाई अपने तो एल लग गए, एल नहीं साला गधे वाला एल लग गया, हमको भी चूना लगा दिया। खैर चल और ट्राई करते हैं। अरे राजू बबलू, तुम दोनों यहाँ इस हाल में क्या कर रहे हो? अरे शीला, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, कई दिनों से प्यासा है मेरा, दे दो ना। ये क्या आते ही अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया? साफ साफ कहो, कहना क्या चाह रहे हो, वरना एक थप्पड़ दे दूंगी। शीला, लादू तुमसे पैसे मांग रहा है, हमारी हालत कट्टा हो गई ना, इसलिए आजकल हम भीख मांग रहे हैं। अच्छा, अब यह सब करने पर उतर गए हो, भिखारी कहीं के। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, सब तुम्हारे प्यार का दोष है। अरे लोग प्यार में न जाने क्या क्या बनते हैं, मजनू भी कभी भिखारी तो कभी पागल बना था, आज मैं भिखारी हूँ, हो सकता है मैं कल पागल हो जाऊँ। सब तुम्हारे प्यार का असर है, अब तो दे दो। हाँ तिला, इतने पहले की लादू हमारे हाथ से निकल जाए, इतने एक बार दे दो। अरे क्या दे दो की रट लगाए रखे हो? अब पैसे देने की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्यार के नाम पर दे दो। मन भर गया या और चाहिए? अरे राजू, तुम्हारी हालत तो धोबी के गधे की तरह लग रही है, आखिर हुआ क्या है?
कुत नहीं ताल, बतला दो तीला ते कुत मांगला था तो तीला ने तप्पल दे दिया। ये तो है ही उसके लायक। अब क्लासरूम की तरह यहाँ भी अपना ज्ञान पे लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसमें कुछ नगद नारायण डालो, सुबह से बोहनी तक नहीं हुई है। क्या अब तुम लोगों ने भीख मांगना शुरू कर दिया? अरे नालायकों, क्या इसीलिए मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था? आपकी दी हुई शिक्षा काम नहीं आई, इसीलिए भीख मांगने की नौबत आ गई है। वैसे भी पढ़ा लिखा कर कौन सा हमें कलेक्टर बना दिया। चलो अब जल्दी से कुछ कटोरे में डालो। लेकिन भीख मांगना गलत बात है, मैं नहीं देता। अरे सर, जल्दी से कटोरे में पैसे डाल दो, वरना सब कहेंगे कि इनका पढ़ाया हुआ तो भीख मांगने के भी काम नहीं आया। क्या? हाँ ताल, ये तो आपकी इज्जत का सवाल है, दलदीदे को दे दो। अब इज्जत का सवाल? हाँ वो तो है। अब ठीक है, अब ये लो। खामोश! दरोगा दोनाली सिंह के इलाके में यहाँ सरेआम बीच सड़क पर भीख मांग रहे हो? तो क्या भीख मांगने के लिए ऑफिस खोल लूं? खामोश! तुम्हें ऐसे सरेआम लोगों से भीख मांगते शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? आप जब ठेले वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, टेम्पो वाले से हफ्ते की भीख मांगते हो, तब आपको शर्म आती है क्या? बड़ा बदतमीज बच्चा है। खामोश! जब तुम्हारा पूरा शरीर ठीक है, कहीं से कुछ टूटा फूटा नहीं है, तो फिर तुम ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? क्या चाहते हो? अब एक भीख मांगने के लिए अपंग हो जाएं? पैर तोड़वा लें या आंख फोड़वा लें? साला किसी से पैसा मांगो तो वो कुछ दे ना दे, ज्ञान जरूर देने लग जाता। अरे तुम तो अभी जवान हो, या अभी कोई उम्र है भीख मांगने की? अरे जाकर कोई काम धंधा करो, कोई रोजगार करो। अब भीख मांगने के लिए क्या बुढ़ापे का इंतजार करूं? हैं? ये तो बहुत बड़ा बकैत लगता है जी। अरे ये बकैत नंबर 1 है। इससे बकैती करने से अच्छा है 2-4 पैसे दे दो। अब या तो जल्दी से डालो इस कटोरे में, या हमारे साथ चलो भीख मांगने। क्या? अब मुझे भीख नहीं मांगना। अब ये लो, अब और जाओ। कितने हुए जरा गिन? 2 तो हो गए, इसका मतलब अपने पिज्जा का इंतजाम हो गया। चल।